मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सत्य की राह पे चल रहा हूं? भैया, हम भी सत्संग में जाते हैं, तो कैसे पता चलता है कि हम सत्य की राह पे चल रहे हैं? कुछ 5-6 बातें हैं। पहला, क्या सत्य ने आपको आत्मिक रूप से बदल दिया है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, भैया मैं वो सत्संग में गया ना, मेरा दारू छूट गया, मेरा तंबाकू छूट गया। अरे वो सब हटाओ, तुम आत्मा हो, आत्मिक रूप से बदले क्या? शारीरिक रूप से तो समझे चलो, वो तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाके भी लोग अपना दारू छुड़वा के आ जाते हैं। आत्मिक रूप से बदले तुम, अंदर आत्मा में बदलाव आया। बीवी की इज्जत करने लगे हो, बीवी को मान सम्मान आदर, छोटों से प्रेम, बड़ों को सम्मान, ये सब आया तुम्हारे जीवन में? ये सोचना जरूरी है, क्या मैं आत्मिक रूप से बदला? क्या सत्य ने हमें एहसास दिला दिया कि हमको परमेश्वर की आवश्यकता है? बहुत बार जब हम सत्संग में जाते हैं ना, तो हम घमंडी हो जाते हैं। बस अभी तो मैं सत्संग भी जा रहा हूं, अब तो मैं सीधा सत्संग, यानी क्या? स्वर्ग का टिकट। सत्संग गया और सीधा उधर स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है कि अभी मैं सीधा कहां जाऊंगा? स्वर्ग में, क्योंकि मैं रोज कहां जाता था? सत्संग। स्वर्ग किसका द्वार है? ईश्वर के घर का द्वार है। तो वहां एंट्री कौन देगा? ईश्वर। मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता कि आप ईश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करोगे, ईश्वर के साथ रहोगे। सिर्फ ईश्वर ये तय करेगा कि आप कहां जाओगे। मैं आपको राह दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन उसका अंदर का तरीका समझा सकता हूं, लेकिन वहां प्रवेश सिर्फ ईश्वर की मर्जी से होता है। इसीलिए क्या सत्य ने आपको एहसास दिला दिया कि आपको ईश्वर की आवश्यकता है? हम हमेशा लोगों पे निर्भर होते हैं, पैसे पे निर्भर होते हैं, चीज वस्तुओं पे निर्भर होते हैं। सत्य जैसे ही हमारे जीवन में आता है ना, हम ईश्वर पे निर्भर हो जाते हैं। क्या सत्य ने हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ और गहरा कर दिया? आज तक हम लोगों को ठेस न पहुंचे, इसको बुरा न लग जाए, इसको अपमान न हो जाए, इसको दुखी न हो जाए, देखो मेरा भाई कितना रो रहा है, देखो मेरा पड़ोसी कितना दुखी हो गया है। हम खाली दुनिया के बारे में सोचते रहे। क्या हमने ऐसा सोचा कि मेरे ये काम करने की वजह से ईश्वर को क्या ठेस पहुंचा? ईश्वर को कितना दुख पहुंचा? ईश्वर को मैंने क्या चोट पहुंचाया? भले मेरे ये काम को किसी ने नहीं देखा, मेरे ये झूठ को कोई नहीं पकड़ सका, लेकिन फिर भी मैंने वो ईश्वर को ठेस पहुंचाया। ऐसा हमारे दिल में एहसास आ रहा है? अगर आ रहा है तो हम सच्चाई की राह पे चल रहे हैं। क्या सत्य ने हमें पाप और भय से मुक्त कर दिया? क्या अभी हमें एहसास है कि मैं पापी, मेरे पाप ईश्वर ने उठा लिए, मेरे पाप ईश्वर ने वो क्रूस पे ले लिए, मेरे पाप क्षमा हो गए, मुझे किसी का डर नहीं? क्या ये मेरे दिल में एहसास है? क्या सत्य ने मुझे अनंत जीवन का वादा किया है? ये जीवन में तो मेरे संग में उसने मुझे आजाद किया है, वो अनंत जीवन भी मुझे प्रदान करने वाला है। क्या सत्य ने हमें ये वादा किया है? 5 बातें हैं, 5। क्या हम आत्मिक रूप से बदले? क्या हमें यह एहसास हो गया कि हमें ईश्वर की जरूरत है? क्या हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता और गहरा हो गया? क्या हम पाप और भय से मुक्त हुए? क्या हमें अनंत जीवन का वादा है? वादा। अगर आप कहते हो कि हाँ भैया मेरे को इन सब का एहसास है कि ये सब सत्य ने मेरे जीवन में लाया है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? सबूत है? जैसे मेरे पास है कि मेरे लिए कोई आया जिसने क्रूस पे अपने जीवन को दे दिया और उसने कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो पापों से क्षमा पाएगा, वो डर और भय और इन सब से मुक्ति पाएगा। उसने कहा मुझ पे सिर्फ विश्वास रखना। मैंने उस पे विश्वास रखा है, मुझे इसका सबूत है। उसने मेरे जीवन को बदल दिया है, मुझे उसका सबूत है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने सत्य को पाया है, मैं सत्य की राह पे चल रहा हूं। तो ये कुछ
पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि मैं सत्य की राह पे चल रहा हूं या नहीं। ये जानना समझना सीखना जरूरी है।